नमस्कार, मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अमन एस क्लासेस में। तो आज हमारी प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 11 का पहला नंबर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। कुछ की हिंदी देख करके बिल्कुल भी घबराना नहीं, सवाल बिल्कुल सरल है। ऐसे सवाल आपको अभी जब लगवाएंगे तो आप कहोगे हाँ ऐसे सवाल हम सर एक दो लगा चुके हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान से क्या कह रहा है। एक छात्र के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। तो ये भी बता दें सवाल कहाँ हमने दो सवाल ऐसे लगवा चुके हैं। आपको याद होगा कि हमने सवाल लगवाए थे ये वाले, आपका एक था टैक्सी वाला कुछ करके, जिसमें कुछ टैक्सी का किराया नियत था और जो चलेगा दूरी उसके लिए अलग था। और एक हमने लगवाया था क्या नाम, पुस्तकालय वाला, लाइब्रेरी वाला, जिसमें आपकी जो कुछ जैसे 3 दिन की लाइब्रेरी के लिए वो रुपये आपका अलग लगेगा, वो नियत है। और जो और आप मतलब आगे जो लोगे तो उसके लिए जो रुपए है वो अलग है। सेम इसी प्रकार से ये भी सवाल लग रहा है, बस ध्यान से आपको समझना है और कठिन कुछ भी नहीं है। तो ध्यान से देखो क्या कह रहा है, एक छात्र के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। ठीक है भाई, एक भाग जो इसका क्या है नियत है। तो यहाँ पर हम चलो भाई ये भाग तो नियत है, मतलब यहाँ पर भी जो नियत भाग है वो कुछ है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, क्या लिखोगे कि जो इसका नियत भाग है तो मासिक नियत नियत मासिक व्यय बराबर एक्स। ठीक है, तो ये इसका जो है नियत मासिक व्यय, मतलब ये हमको जो है नियत है, इतना आपको देना पड़ेगा। फिर इसके बाद क्या कह रहा है, तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। ठीक है, कितने दिन भोजन जो है छात्रों ने लिया। जब विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन करता है, विद्यार्थी जो ए है वो 20 दिन भोजन करता है, तो उसे 1000 रुपये जो छात्रावास के व्यय में के लिए अदा करने पड़ते हैं। मतलब कि जो है 1000 रुपये जो हॉस्टल को देने पड़ते हैं जब वो 20 दिन भोजन करता है। और फिर जब जो एक छात्र बी है वो 26 दिन भोजन करता है, तो उसे 1180 रुपये देने पड़ते हैं। कितने रुपए देने पड़ते हैं, 1180 अदा करने पड़ते हैं। तो हमें क्या बताना है, नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य जो है वो हमें बताना है। हमने क्या माना यहाँ पर, आपकी जो नियत, ये तो हमारा जो नियत है तो हमने इसको मान लिया एक्स, हमें यही दोनों ज्ञात करना है। देखो जो हमें ज्ञात करना होता है वही हम मान लेते हैं। देखो नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य हमें जो है वो ज्ञात करना है। तो हमने नियत मासिक व्यय मान लिया एक्स। अब जो है, अब एक चीज और क्या मानोगे, और एक चीज आप ये मानोगे कि जो छात्र का जो भोजन है, या हम कह सकते हैं कि प्रतिदिन के भोजन का जो मूल्य है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं कि छात्र द्वारा भोजन के मतलब इतना तो नियत है, फिर उसके बाद जो एक दिन वो भोजन कर रहे हैं तो उसका जो रुपया है कितना एक दिन के हिसाब से। ठीक है, तो छात्र द्वारा भोजन, ठीक है, मतलब जो एक दिन का जो है, एक दिन का जो भोजन का रुपया है उस प्रकार से माना है भोजन। ठीक है, बराबर हमने क्या मान लिया, वाई। ठीक, अब ये दोनों हमने मान लिया, तो हमें इसे समीकरण बना करके हल करना। समीकरण बनाएंगे तभी हम इसको जो है हल कर पाएंगे। तो देखो ध्यान से, तो पहला समीकरण हमारा यहाँ से बनेगा। आपको आवाज़ जो है साफ आ रही होगी, अब ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है कि पहला जो समय हमने क्या बताया, जो पहला समीकरण हमारा कहाँ से बनेगा कि जब विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है, तो अब 20 दिन भोजन करता है तो उससे पहले कुछ नियत तो है, नियत रुपए तो लगेंगे ही, उसके एक्स रुपए जो है उसका नियत है। हमें मतलब नियत मासिक व्यय पता नहीं, तो हमने क्या माना, वो एक्स माना है। फिर उसके बाद वह और जो दिन भोजन करेगा तो कितने दिन भोजन करता है, 20। और हमने दिन मतलब छात्रों द्वारा जो भोजन के दिन है जो, ठीक है, तो हमने क्या माना है, वाई माना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20 दिन भोजन करता है तो 20 वाई, और जो रुपए है वो उसको हमने क्या मान लिया है, वाई मान लिया है। ठीक, तो जो छात्र द्वारा भोजन है वो हमने, जो दिन है उनके वो हमने क्या मान लिए हैं, वाई मान लिए हैं। फिर उसके बाद बराबर में कितने रुपए अदा करने पड़ते हैं उसको, 1000 रुपये। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा पहला समीकरण बन गया। अब ध्यान से समझिएगा, अब दूसरा समीकरण यहाँ से देखो कि जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है, तो बी, तो इसका भी जो नियत है वो तो नियत होएगा ही। ठीक है, जो उसका नियत मासिक है वो नियत है। फिर इसके बाद वो जिसको हमने एक्स माने प्लस फिर कितने दिन भोजन करता है, 26 दिन, तो 26 और दिन को वाई। ठीक है, एक दिन का मतलब जैसे जो कुछ आ जाएगा वाई की जगह जो माना जाएगा वही उसका पूरा जो है एक दिन का प्रतिदिन का भोजन का मूल्य निकल करके आ जाएगा। बराबर में कितना अदा करना पड़ता है, 1180 रुपये जो है उसे अदा करने पड़ते हैं। तो 1180 रुपया, ये हमारा बन गया समीकरण सेकेंड। बस ये समीकरण दोनों बन गए। समीकरण बनाने तक ही सवाल को जो थोड़ा सा कठिन होता है, और फिर उसके बाद तो सरल हो जाता है। तो जब समीकरण दोनों बन गए तो यहाँ से घटाने पर ही कर जाएंगे, घटाने पर ये प्लस का माइनस, ये माइनस और ये भी आपका माइनस, तो ये वाला खत्म पूरा। ठीक है, 20 में से 26 बाई जाएंगे, 20 बाई में से 26 बाई जाएंगे तो कितना बचेगा, -6
6y, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। फिर यहाँ पर इस प्रकार से 1000 में से माइनस का 1180 जाएगा, तो माइनस की संख्या बड़ी, तो माइनस का 180, माइनस सी वाला माइनस खत्म। तो y बराबर जो हमारे पास वो क्या निकल के आया, 180 बटे में 6, तो 6 त्रिक 18। ठीक है, तो जो y का मान निकल गया है वो क्या निकल के आ गया, 30। y बराबर जो हमारे पास क्या निकल के आया, 30 निकल के आया। ठीक, और y हमने माना था क्या क्या था, छात्रों द्वारा भोजन, तो जो ये है वो हमारा 30 निकल के आया। अब इसके बाद देखो x का भी मान निकाल लो, यहाँ पर लिख लो, क्या लिखोगे कि y का मान समीकरण फर्स्ट में रख दो, चाहे सेकंड में रख दो, समीकरण फर्स्ट में रखने पर फर्स्ट में रख देते हैं, समीकरण फर्स्ट क्या है हमारे पास, x प्लस में 20y बराबर में 1000। ठीक, तो x 20 इंटू वाई का मान हमें रखना है 30 बराबर में 1000, तो x बराबर में 1000। ठीक है, अब देखो 20 से 60 600 हो जाएगा, ये 2 से 6 और 2 जीरो 2 600 हो जाएगा। अब ये प्लस का 600 इधर है ना, इधर आएगा तो माइनस का 600, तो x बराबर 1000 में से 600 जाएंगे तो 400। तो जो x का मान आ गया वो क्या निकल के आ गया, 400, और y का जो मान निकल के आया वो क्या निकल के आया, 30। ठीक है, तो इनका जो नियत मासिक व्यय है, सॉरी अब ये 400 आपको दिख रहा होगा, तो जो इनका नियत मासिक व्यय है वो आपका 400 है। नियत मासिक व्यय को हमने x माना, तो x बराबर हमारा क्या आया है, 400 आया है। और जो इनका छात्रों द्वारा भोजन का जो एक दिन का जो भोजन एक प्रकार से कह सकते हैं, वो हमारा जो आया है वो 30 रुपये आया। ठीक है, और जो नियत मासिक मतलब महीने का एक नियत रुपये है, जैसे नहीं वहाँ पर टैक्सी का था, तो यहाँ पर नियत जो महीने के जो नियत हैं वो हमारे 400 रुपये लगेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद जो आपका दिन के हिसाब से वो आपका 30 रुपये वो प्रतिदिन के हिसाब से जो है वो लगेगा। तो ये जो दोनों हमारे क्या हो गए, आंसर आ गए, y का मान 30 आ गया और x का मान 4 आ गया। आप चाहते हो यहाँ पर लिख भी सकते हैं, क्या लिख सकते हो कि जो नियत मासिक व्यय है हमारा, नियत मासिक व्यय, ठीक है, ये हमारा कितना है, आपका x आया, तो x का मान क्या है, निकल के आया है 400। ठीक है, और जो आपका छात्रों द्वारा भोजन, प्रतिदिन छात्रों द्वारा प्रतिदिन के भोजन का मूल्य। ठीक है, माना हमने यही था, प्रतिदिन के भोजन का जो मूल्य हमने क्या माना था, y माना था, तो ये जो आया कितना आया है हमारा 30 आया है। ठीक है, जो इनके प्रतिदिन का जो भोजन का मूल्य है वो हमारा जो है 30 आया है और x बराबर 400। ठीक है, तो जो प्रतिदिन के भोजन के हिसाब से 30 रुपये अदा करने पड़ते हैं, और मासिक जो है ये तो हमारा नियत है कि महीने में जो हमें 400 रुपये जो है वो देने पड़ेंगे, और फिर आप जिस हिसाब से भोजन कर रहे हो, कितने दिन कर रहे हो, तो वो आपका अलग जुड़ेगा। ठीक, बात समझ में आ गई ना। तो ये हो गया हमारा पहला नंबर क्लियर।